तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सीरीज़ की आपकी थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उन 20 क्वेश्चनों के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उनको नोट मत कीजिए, उनको रिकॉल कीजिए, और जो आपको नहीं आते हैं आप उनको लिखिए, ठीक है। और वीडियो को 1.5x कम में करके देखिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, ठीक है। तो कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया, ठीक है। पुलिंद कहा गया है कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को। और जो ये कालसी वाला एरिया था उसको कालसी अभिलेख में अपरांत कहा गया, ठीक है। बात करें कालसी अभिलेख की, तो कालसी अभिलेख किसका अभिलेख था? ये था आपका अशोक का अभिलेख था। कौन सा? कालसी अभिलेख, ठीक है। और बात करें कालसी अभिलेख की, तो 257 AD का है, ठीक है, कालसी अभिलेख। और कालसी अभिलेख की खोज कौन करता है? 1860 में कौन कौन करता है? जॉन फॉस्टर करता है, ठीक है। जॉन फॉस्टर 1860 में कालसी अभिलेख की खोज करता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपने कालसी अभिलेख से ध्यान ध्यान रखना है। कालसी अभिलेख की भाषा की बात करें तो कालसी अभिलेख की भाषा कौन सी? प्राकृत है। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। इतने पॉइंट आपने कालसी अभिलेख से ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो आपके लोथाप नामक स्थल से मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। लाख कुडियार की बात करें तो लाख कुडियार आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में। और लोथाप भी कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में। लाख कुडियार की खोज 1968 में कौन करता है? MP जोशी करता है, ठीक है। लाख कुडियार किस नदी के तट पे? आपके सुयाल नदी के तट पे लाख कुडियार, ठीक है। बात करें मलारी की, तो मलारी आपका चमोली के नीति घाटी में, ठीक है। नीति घाटी में स्थित है कौन सा? मलारी गाँव। यहाँ से 5.2 kg का सोने का मुकुटा मिला, ठीक है। गोल्ड का मुकुटा मिला है कौन से? आपके मलारी गांव से, ठीक है। बात करें मलारी से, तो मलारी से एक हिमालयन वृषक का क्या मिला? कंकाल मिला, ठीक है। यानी कि एक जानवर था जिसका कंकाल कहाँ से मिला? आपके मलारी गांव से मिला। और गोरखिया उड्यार आपका कहाँ है? गोरखिया गुफा भी आपके चमोली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को आपके केदार खंड नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। स्कंद पुराण के मेनली 5 खंड है, जिसमें से 2 खंडों का जिक्र आपके गढ़वाल और कुमाऊं के लिए, जिसमें से पहला केदार खंड जिसमें आपका गढ़वाल का जिक्र है, दूसरा आपका मानस खंड जिसमें आपका कुमाऊं का जिक्र है, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। कुमाऊं में गोरखा राज कब स्थापित होता है? तो कुमाऊं में गोरखा राज स्थापित होता है आपका कब? 1790 में, ठीक है। 1790 में राजा महेंद्र चंद को पराजित करके गोरखा क्या कर देते? पूरा कुमाऊं पे अपना कब्जा कर देते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये उनका 1790 से 1815 तक यानी कि 25 सालों तक क्या करते हैं? आपके कुमाऊं पे राज करते हैं कौन? गोरखा, ठीक है। बात करें गढ़वाल की, तो गढ़वाल पे पहला आक्रमण गोरखाओं का कब होता है? आपका 1791 में होता है, ठीक है। उस समय राजा था आपका कौन सा? प्रद्युमन शाह राजा था, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह क्या करता है? लंगूर गढ़ी का है आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो लंगूर गढ़ी में क्या करता है? गोरखाओं का मुकाबला करता है, ठीक है, जिसमें गोरखा परास्त हो जाते हैं और गोरखा यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। पर प्रद्युमन शाह उनको 3000 सालाना टैक्स देता है, किसको? गोरखाओं को, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 1804 में गोरखा पुनः गढ़वाल पे आक्रमण करती हैं, जिसमें क्या होता है? आपका खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें कौन सा? प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होता है। और प्रद्युमन शाह पहला पंवार शासक था जो कि वीरगति को प्राप्त होता है युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र में कौन सा? प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होता है, जिसके बाद 1804 से लेके आपके 1815 तक गढ़वाल पे भी गोरखाओं का राज हो जाता था, ठीक है। और जिस राज को आपके इतिहासकारों ने गोरख्याली नाम से संबोधित किया है, ठीक है। गोरख्याली मतलब गोरखाओं का जुर्म, ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक है? तो पूर्वी धौलीगंगा आपकी है किसकी? काली नदी की सहायक है, ठीक है। बात करें पश्चिमी धौलीगंगा की, तो पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक है? आपकी अलकनंदा की सहायक है, ठीक है। राज्य में तड़ाक ताल किस जनपद में मौजूद है? तो राज्य में 5 सुरंगों वाला ताल है कौन सा? तड़ाक ताल, जो कि आपके अल्मोड़ा में मौजूद है, ठीक है। और अल्मोड़ा में अन्य कुछ ताल है, जैसे कि नागदेव ताल हो गया आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में नागदेव ताल। उसके अलावा भालू डैम भी आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है, जिसको स्वर्ण ताल भी कहा जाता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई आपका कब? आपके 1973 में, ठीक है। इसी के साथ आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है कब? आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1973 में होती है, ठीक है। उसके बाद जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो इसके नाम के आगे हेमंती नंदन बहुगुणा कब जोड़ा जाता है? आपके 1990 में हेमंती नंदन बहुगुणा नाम जोड़ा जाता है किसके आगे? गढ़वाल विश्वविद्यालय के आगे, ठीक है। और 2009 में इसको किसके? केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिल जाती है, किसको? गढ़वाल विश्वविद्यालय को। 15 जनवरी 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिल जाती है, ठीक है। बात करें कुछ अन्य फैक्ट की, तो 1976 में आपका GMVN की स्थापना होती है, यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब होती है? आपकी 1976 में किसकी? गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना होती है कब? आपके 1976 में। 1969 यानी कि 1969 में आपकी किसकी स्थापना होती है? आपके गढ़वाल मंडल की, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी कब होती है? 1969 में, ठीक है। बात करें गढ़वाल जिले की, बात करें अगर गढ़वाल जिले की बोलेगी, गढ़वाल जिले की स्थापना कब होती है? तो आपके 1839 में पहली बार गढ़वाल जिले की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल जिले का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल शिफ्ट किया गया था कब? आपके 1840 में, ठीक है। इतने पॉइंट आपने ध्यान रखना है।
उसके ठीक कितने साल बाद 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है, ठीक है। और बात करें कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है कब, आपके 1854 में। तो इतने फैक्ट थे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको हो गया होगा, तो आप जितने फैक्ट आपको आ रहे हैं आप उनको नोट कीजिए, जितने आपको नहीं आ रहे मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है, तो ये रचना है उमाशंकर सतीश की रचना कौन था, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बनने के चांसेस हाई हैं, दोबारा बनने के चांसेस हाई है। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है, तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है, ठीक है। और हैली कौन था उस टाइम पे, संयुक्त प्रांत का गवर्नर था। और ये एशिया का प्रथम नेशनल पार्क था, कौन सा आपका, कार्बेट नेशनल पार्क। 1952 में इसके नाम के आगे रामगंगा नेशनल पार्क जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 1952 में इस नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाता है, ठीक है। और 1957 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। गेंदी का उत्सव मनाया जाता है, तो गेंदी का उत्सव है, इसको बोला जाता है, पूरा नाम इसका गेंदी का खकोटी उत्सव, ठीक है। खकोटी उत्सव, गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है कहाँ के, पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में आपका डाडा मंडी नामक एक स्थान है जहाँ पे ये गेंदी का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और बोला जाता है कि इस उत्सव में 7 खून माफ होते हैं, ठीक है। यानी कितना विशाल है और इतना भव्य उत्सव होता है, किसमें बोला जाता है कि 7 खून माफ होते हैं इस गेंदी के उत्सव में, ठीक है। और किस मंदिर में मनाया जाता है, तो भटपुड़ी देवी का मंदिर, आपने मंदिर का नाम भी याद रखना है, भटपुड़ी देवी का मंदिर, ठीक है। भटपुड़ी देवी के मंदिर के समक्ष ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मौन पालन के लिए फेमस है, तो मौन पालन के लिए फेमस है आपका कौन सा, श्यामला ताल, ठीक है। श्यामला ताल आपका कहाँ है, चंपावत में, ठीक है। बात करें पार्वती ताल की, तो पार्वती ताल आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और पार्वती कुंड आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। पार्वती ताल पिथौरागढ़, पार्वती कुंड आपके रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला आयुक्त कौन था, तो कुमाऊं का पहला आयुक्त था आपका एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के बाद इसको कुमाऊं का पहला आयुक्त यानी कि पहला कमिश्नर बनाया जाता है, ठीक है। बात करें विलियम ट्रेल की, तो विलियम ट्रेल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका, अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक कुमाऊं में कौन था, तो आपका विलियम ट्रेल था। विलियम ट्रेल 1816 से लेकर 1835 तक कुमाऊं पे कमिश्नर के रूप में क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। राज्य में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 1811 में अल्मोड़ा में आपके पटवारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होती है, ठीक है। पहली बार 1819 में आपका विलियम ट्रेल क्या करता है, पटवारी के पदों का सृजन करता है, कब, आपके 1819 में, ठीक है। जो पटवारी का पद था इसको राजस्व पुलिस की पावर कब दी गई थी, आपके 1874 में दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी, आपके 1874 में की गई थी, ठीक है। राज्य के लगभग 60% एरिया पे इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। 13वां क्वेश्चन है कि राज्य में शिराकोट मंदिर कहाँ है, तो राज्य में शिराकोट मंदिर आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में यूरेनियम के साक्ष्य किस जनपद से मिलते हैं, तो राज्य में यूरेनियम के साक्ष्य आपको टिहरी गढ़वाल से मिलते हैं, ठीक है। और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कौन सा, आपका यूरेनियम। राज्य में कुशावर्त घाट मौजूद है, तो राज्य में कुशावर्त घाट आपके हरिद्वार में मौजूद है, ठीक है। तो इस केस में आपका एक फेमस घाट है, कौन सा, त्रिवेणी घाट, आपने नाम सुना होगा त्रिवेणी घाट। ये आपका है कहाँ है, आपका ऋषिकेश में, ठीक है। जो कुशावर्त घाट है इसका निर्माण कौन करता है, अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई इसका क्या करती, निर्माण करती, ठीक है। किसाऊ डैम मौजूद है, जो राज्य में किसाऊ डैम है वो किस नदी पे मौजूद है, टोंस नदी पे मौजूद है, कहाँ है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि समतार अखबार किस जनपद से निकलता था, जो समता अखबार था वो निकलता था आपका कहाँ से, अल्मोड़ा से, ठीक है। कब निकलता था, आपके 1934 में निकलता था, ठीक है। और कौन इसके संपादक थे, आपके हरिप्रसाद टमटा इसके संपादक थे, ठीक है। बात करें समता की, तो समता राज्य का पहला दलित समाचार पत्र था। सभासार नामक रचना किस भाषा में लिखी गई, तो जो सभासार नामक रचना ये लिखी गई आपके किसमें, ब्रज भाषा में, ठीक है। ब्रज भाषा में लिखी गई कौन सी, सभासार नामक रचना, ठीक है। किसने लिखी है, तो राजा सुदर्शन शाह ने, ठीक है। राजा सुदर्शन शाह पंवार वंश का 55वां शासक था, कौन सा, सुदर्शन शाह। पंवार वंश का 55वां राजा था, कौन सा, सुदर्शन शाह। वो क्या करता, सभासार नामक ग्रंथ की रचना करता है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई, ठीक है। और टोटल इसके कितने खंड है, 7 खंडों में ये रचना लिखी गई है। बात करें सुदर्शन शाह की, तो सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगनाथ मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है, तो तुंगनाथ आपके रुद्रप्रयाग में मौजूद है और ये लगभग 3600 मीटर की हाइट पे मौजूद है, कौन सी, आपकी तुंगनाथ मंदिर, ठीक है। तुंगनाथ बोले तो तुंगनाथ पंच केदारों में से एक केदार है, कौन सा, आपका तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ मंदिर के निकट कुछ फेमस चीज़ें जैसे कि रावणशिला आपके कहाँ है, तुंगनाथ के मंदिर के निकट है, ठीक है। चंद्रशिला भी आपके कहाँ है, तुंगनाथ मंदिर के निकट है, ठीक है। तुंगनाथ मंदिर आपका तृतीय केदार है, ठीक है। थर्ड केदार आपका कौन सा, तुंगनाथ मंदिर। पहला कौन सा, केदारनाथ। दूसरा आपका मध्यमेश्वरनाथ, ये कहाँ है, ये रुद्रप्रयाग में। तीसरा आपका तुंगनाथ भी कहाँ है, आपका रुद्रप्रयाग में, यानी कि 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आपका रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वरनाथ,
यानी कि चतुर्थ केदार और पंच केदार आपके कहाँ है, चमोली में, ठीक है। तो 3 केदार आपके कौन से, पहला केदारनाथ, द्वितीय केदार मधुमेश्वरनाथ, तृतीय केदार आपका तुंगनाथ कहाँ है, आपका रुद्रप्रयाग में। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, पंच केदार कल्पेश्वरनाथ आपका क्या है, चमोली में। घराटों की सबसे पहले गणना कब की गई थी, तो जो घराट थे जिनसे आटा पीसा जाता था, इनकी सबसे पहली गणना की गई थी कब, आपके 1842 में, ठीक है। तो 1842 में पहली बार घराटों की गणना की गई थी, ठीक है। बात करें घराटों से कुछ अन्य फैक्टों की, तो घराटों पे पहली बार टैक्स कब लगाया गया था, तो पहली बार टैक्स लगाया गया था कब, आपके 1861 में, ठीक है। और किसने लगाया था, विकेट ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद 1922 में घराटों पे सालाना टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि घराटों पे सर्वप्रथम टैक्स कब लगाया था, 1861 में लगाया था, किसने लगाया था, विकेट ने लगाया था, ठीक है। और घराटों पे दूसरी बार सालाना टैक्स कब लगाया था, तो 1922 में घराटों पे सालाना टैक्स लगाया गया था, ठीक है। बात करें, एक फेमस रचना है पटवारी घराट और चाय, किसकी रचना है, तो आप वो रचना है किसकी, आपकी R.S. टोलिया की रचना, कौन सी, पटवारी घराट और चाय, ठीक है। 1917 में क्या होता है, कुमाऊं वाटर रूल्स आते हैं, ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स कब आता है, आपके 1917 में आता है, ठीक है। और 1923 में इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। तो इतने पॉइंट अपने यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में ये आपका सिराकोट मंदिर है, आप पॉज करके पूरा इसको पढ़ लीजिए, क्या है सिराकोट मंदिर के बारे में, किसने इसकी स्थापना की थी, सारा इसमें है। और ये आपका सिराकोट मंदिर की कुछ तस्वीर है, ठीक है। तो सबको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कुछ भी वीडियो में कमी लगती है, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो होप शो आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।